बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर हम बीएड प्रथम सेमेस्टर से इंग्लिश के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपके यूनिट 3 के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण उनको लेकर के हम बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज जैसा कि आप लोग गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। यहाँ पर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले सवाल में आपसे कहा है कि बिलीव्ड इन जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। स्टर्नबर्ग कौन जो है वो एक जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता के कारकों में जो है ऐसे में विश्वास रखते हैं। स्पीयरमैन का नाम लिखा है, गार्डनर महोदय का नाम लिखा है और यहाँ पर थर्डस्टोन करके लिखा हुआ है। तो पहले के में जो हमें देखने को मिलेंगे वो वहाँ पर स्पीयरमैन का नाम देखने को मिलेगा। अब बुद्धि के द्वि कारक डाइफैक्टर थ्योरी ट्राइफैक्टर थ्योरी की जब बात करते हो तो स्पीयरमैन महोदय के द्वारा ही जो है वो दिया गया है। जनरल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर और एक आपका जो है ग्रुप फैक्टर। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस टेंड्स टू, इसमें क्या फील होगा? ऐसे में विदेश वाइल क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस टेंड्स टू। जी हाँ, तो जब हम इस सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं करेक्ट आंसर सी होगा। फ्लूइड एक तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के सिद्धांत को लेकर के कैटल महोदय के द्वारा जो बात इस समय की गई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो है डिक्रीज और इंक्रीज दोनों ही ऑप्शंस आपके यहाँ से फिल हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। ये डाउन सिंड्रोम किस लिए कैसे होता है? तो ये होता है आपका यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र में जो एक असमानता देखने को मिलती है 23वें 21वें गुणसूत्र में, तो ये चीज़ें जो है वो हमें इस प्रकार की बीमारी या डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब 46 गुणसूत्र का सही तरीके से ना होना, 23 पेयर्स का सही तरीके से ना होना। आगे कहते हैं फोर्थ नंबर में इसमें एरिया इज टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एज एरिया इज टू लैंग्वेज प्रोडक्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सबसे फिट होगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो सबसे फिट हो जाएगा जब हम बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को लेकर के। पांचवें में कहा है स्टर्नबर्ग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज प्रीटी मच द सेम एज। ये किसके मतलब आपके एक तरीके से एक समान है, तो कॉमन सेंस को लेकर के यहाँ पर बात की है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। 6 नंबर पर चलते हैं। इफ अ प्रपोज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट turned out to really to be a test of patience rather than intelligence, it would be criticized for having। किस लिए क्रिटिसाइज किया जाएगा? आलोचनात्मक होगा ऐसे में। तो 6 में आंसर आपका बी आ जाएगा। लो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। 7 की बात कर लेते हैं। हु डिफाइंड इंटेलिजेंस एज मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्पसिव adaptation to and selection and shaping of real world environments relevant to one's life। ये किसके द्वारा ये चीज़ बताई गई है? तो विलियम स्टर्नबर्ग का नाम जो है वो देखने को मिलता है। हाउ मेनी फैक्टर्स डिड थर्स्टन 1938 एसोसिएट विद इंटेलिजेंस। कितने फैक्टर्स देखने को मिलते हैं? तो इनसे रिलेटेड जो आपके फैक्टर्स हैं जब हम थ्योरी को लेकर के बात करते हैं तो 7 फैक्टर्स जो है वो इनसे रिलेट करेंगे इंटेलिजेंस मॉडल में। स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस वर इंक्लूडेड इन हुज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसकी थ्योरी में ये शामिल होते हैं? तो ये जो है वो गार्डनर महोदय के बहुबुद्धि सिद्धांत की जब हम बात करते हैं वहाँ से आपको ये देखने को मिलेंगे। इन अमेरिका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो कि 1914 से 18 तक चला था, द टेस्टिंग ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स बिगैन इन। कैसे शुरू हुआ था? यहाँ पर 10 का आंसर आपका जो है वो डी आएगा। ग्रुप्स में शुरू हुआ था। ठीक है। गिव यू डिजर्व हेल्दी चिल्ड्रन आई कैन मेक देम डॉक्टर जज। कहते हैं कि मुझे स्वस्थ बालक दीजिए ऐसे में दर्जनों और मैं उन्हें क्या डॉक्टर इंजीनियर ऐसे में जज बेकर इवन थीफ मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। ये स्टेटमेंट किसका था? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका और ये जो है वो J.B. वॉटसन महोदय के द्वारा बताया गया था। जी हाँ, J.B. वॉटसन। आगे चलते हैं इसमें। इफ child's chronological age is 12 years, can take the intelligence test mean for 15 years old child his IQ will be। चूँकि IQ का फॉर्मूला होता है आपका मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज, यानी मानसिक आयु को जब हम वास्तविक आयु से भाग दे देते हैं फिर जो आंसर आएगा उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें ये हमारा IQ निकल करके आएगा। मेंटल एज इन्होंने इसमें बताया हुआ है आपका कि 15 ईयर है, क्रोनोलॉजिकल एज 12 बोला है, तो 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 जब आप करेंगे तो विल हैव आपके पास जो आंसर देखने को मिलेगा वो 12 का सी हो जाएगा 125। आगे चलते हैं इसमें। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। जो मानसिक
आपका आयु है इसके बारे में फर्स्ट टाइम किसके द्वारा ये चीज़ बताई गई। तो 12 का यहाँ पर जो है वो बी हो जाएगा। बिने साइमन महोदय थे, 1908 की बात यहाँ पर इन्होंने की। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जब इंटेलिजेंस के एक हम स्टैंडर्ड टेस्ट को लेकर के बात करते हैं तो बिने महोदय के द्वारा 1905 में सबसे पहले किया गया था। उससे पहले 1879 में विलियम वुंट और उनके शिष्य जो थे, उनके पीपल, आप ऐसे में बोलो कैटल, इन दोनों लोगों ने मिल करके एक अनऑफिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट किया था 1879 में। ऑफिशियल 1905 है। आगे चलते हैं इसमें 14 में एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, मिनरल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज कॉल्ड। 14 नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ से आपको आंसर पहला देखने को मिलेगा, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस बोल देते हैं हम इसे। 15 में कहा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद, ये जो तार्किक गणितीय जो बुद्धिमत्ता है वो किससे रिलेट करती है। तो 15 के आंसर में आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से रिलेट करेगा। अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर स्कोर्ड 75 इन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी IQ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए 75 इन एन IQ टेस्ट। अब आपका चाइल्ड जो है 16 ईयर का है, 75 आपका IQ दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई यहाँ मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज, एक मिनट रुक जाइएगा, डिवाइडेड बाई CA इंटू 100। आपको यहाँ से मेंटल एज फाइंड आउट करना है, CA आपका 16 दिया हुआ है, इंटू 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तिरक गुणा कर देंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। तो जब हम बात करते हैं 16 नंबर में तो आपको आंसर 12 देखने को मिलेगा। IQ स्कोर्स आर जनरली, ये जो IQ स्कोर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं आपके, हाईली करके लिखा हुआ है यहाँ पे, परफेक्टली नहीं ऐसे में बोल सकते हैं, लीस्ट आप मॉडरेटली नहीं बोल सकते यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, जब बात करते हैं यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, गार्डनर फॉर्मुलेटेड अ लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंसेस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। जब हम 18 की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 19 नंबर की अगर हम बात कर लें, इसमें इन्होंने कहा इमेजेस, कॉन्सेप्ट्स, सिंबल्स एंड साइंस आर, ये कहते हैं आपसे एडाप्टेशन है, मोटर डेवलपमेंट करके लिखा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। जब हम 19 की बात करते हैं तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर यहाँ से D हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, 20 नंबर में क्या कहते हैं, एडजस्टिंग इन ऑल स्टेजेस मेकिंग हैप्पीनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स इज। तो 20 में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर बेस्ड ऑन मेंटल हेल्थ, सब कुछ आपका मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। 21 में कहते हैं एबिलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, वीकनेस एंड गैप्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी ये गुण है, किसकी विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन की, एक सृजनात्मक बालक की। इन पर्सनालिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेज, जो हेरिडिटी है वो कैसा रोल प्ले करती है, तो एक नॉमिनल, एक महत्वपूर्ण जो है वो रोल यहाँ पर वो प्ले कर रही होती है। 23 की बात कर लेते हैं। देखिए फिर से IQ वाला वही सवाल आपका दिया है, 10 ईयर ओल्ड विद द मेंटल एज ऑफ 20 और 12 दिया हुआ है। IQ क्या होगा, IQ इक्वल टू आपका मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। फॉर्मूला लगाइएगा, 23 में जो आपको आंसर देखने को मिलेगा यहाँ से D मिलेगा। A condition in which a person otherwise limited his mental abilities has an amazing specific skill in a particular area known as, उसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हो। तो 24 में हम उसे एक सेवेंट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। हुज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को लेकर के जो है वो किसके द्वारा बात की गई, यही आपसे पूछा है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इसमें जो नाम देखने को मिलता है वो हार्वर्ड गार्डनर का होता है, जिसे हिंदी में बहुबुद्धि सिद्धांत बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता करके आया हूँ, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर का नाम जो है वो देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा हु डिस्क्राइब इंटेलिजेंस बाय आइडेंटिफाइंग 8 क्लस्टर्स ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। जी हाँ, ये किसके द्वारा बताया गया। तो जब हम 26 की बात करते हैं तो 26 यही यहाँ पर थर्स्टॉन करके देखने को मिलेंगे ऐसे में, जब हम इन क्लस्टर्स को लेकर के बात करते हैं। आगे चलते हैं, इसमें कहते हैं विच टेस्ट अटेम्प्ट्स टू प्रेडिक्ट अ पर्सन्स फ्यूचर परफॉर्मेंस और द कैपेसिटी टू लर्न। 27 में जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अभी क्षमता परीक्षण बोल देते हैं इसे हिंदी में। आगे कहते हैं 28 पे द एक्सटेंट टू विच a test yields consistent results as assessed by the consistency of scores on two halves of the test, on alternate forms of the test or on
रीटेस्टिंग इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ से ये चीज़ वो जो है रिलायबिलिटी कहलाती है, इसे विश्वसनीयता बोलते हैं। मतलब हर बार हमें जो है रिजल्ट सही देखने को मिल रहा है, विश्वसनीय है, हम जो है उस पर विश्वास कर सकते हैं। ऐसे में आगे कहते हैं 29 में, मेजर्स क्रिएटिविटी ऑफ अ पर्सन, क्या चीज़ है जो मेजर करता है किसी भी व्यक्ति के सृजनात्मकता को? मैं आपको बता दूं, जब जब हम 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है या होती है, जिसे हम लोग अपसारी चिंतन बोल देते हैं। यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से, यानी कि मस्तिष्क झंझावात, मस्तिष्क आलोडन विलोडन के माध्यम से या ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे होते हैं। एक किसी प्रॉब्लम के डिफरेंट हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और ऐसे में हम कहीं ना कहीं क्रिएटिव चीज़ों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जब सृजनात्मकता होगी उसके बाद ही नवीनता देखने को मिलेगी, मतलब न्यूली थिंग्स जो है वो फॉर्म्ड होंगी या फॉर्म होंगी हमारे द्वारा। आगे चलते हैं, 29 का आपका जो है डी हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने 30 नंबर क्वेश्चन में जो बोला है आपसे, ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, हुज डेवलप्ड द थ्योरी 3 डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे होता नहीं, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। किस तरीके से सब्जेक्ट्स हैं, प्रोसेस क्या होगा, एक हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा ऐसे में, तो यह बात जो है वो जॉय पॉल गिलफोर्ड महोदय के द्वारा बताई गई है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी देखने को मिलेगा। इसे आप एक ट्राई स्ट्रक्चर वाला भी बोल देते हो आप, इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल। आगे चलते हैं इसमें, इन विच साइकोलॉजिस्ट वी इंटेलिजेंस इज एन adaptive process that involves interplay of biological maturation and interaction with the environment। किसके द्वारा ये बात कही गई? तो ये बात जो है वो जेरोम ब्रूनर महोदय के द्वारा कही गई है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है भी इनके द्वारा बताया गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं, एक आपके जो है जीन पियाजे महोदय हैं, एक इधर भी हैं। द सिस्टमैटिक बायस ऑफ अर्ली मिलिट्री टेस्ट आइडेंटिफाइज वाइट अमेरिकन्स एंड हैविंग व्हाट मेंटल एज। यहाँ पर वो एज क्या थी, क्या है, तो वो 13 ईयर है यहाँ पर। करेक्ट आंसर 32 का आपका डी हो जाएगा। व्हाट वाज बिनेर क्रिटिसिज्म ऑफ स्पीयरमैन्स पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो उन्होंने उनके द्वारा बताया गया बिने महोदय को लेकर के जब बात करते हैं स्पीयरमैन्स के पर्सपेक्टिव पर, तो 33 से जो आपको देखने को मिलेगा वो आइडेंटिकल और डिफरेंट यहाँ पर फिल हो जाएगा। स्पीयरमैन्स फाइंडिंग that one person results on a variety of different cognitive tests tend to be consistent with each other is referred to as, उसे हम क्या बोलते हैं? तो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। What statistical test did Spearman develop and use to assess whether intelligence is underpinned by one or many factors? तो 35 में जो आपका आंसर यहाँ से मिलेगा वो फैक्टर एनालिसिस होता है, कारकों का विश्लेषण करना। 36 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स प्रपोज्ड दैट देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड डेवलप्ड प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रम टू अप्लाई इंफॉर्मेशन टू क्लासरूम टीचिंग। 36 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर जो है वो हार्वर्ड गार्डनर का है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। 37 में कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट इंक्लूडेड इन हार्वर्ड गार्डनर्स 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ भी बोला है आपका भी 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में, इसमें कौन सी चीज़ वो इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। 37 में हमारा आंसर जो है वो सेंसरी मोटर वाली चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होगी। सेंसरी मोटर स्टेज या सेंसरी स्किल्स जो है, आप जब जीन विलियम फ्रेडरिक पियाजे की बात करते हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के फर्स्ट स्टेज को आप बात कर लेते हो कि वो संवेदी पेशी अवस्था होती है। विच ऑफ गार्डनर्स इंटेलिजेंस एड्रेसेस एन एक्टिविटी कॉलिंग फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेटिंग लाइफ गोल्स। 38 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से वो होगा इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल नहीं है, इट्स इंट्रा। ठीक है। 39 की जब हम बात करते हैं, इसमें से कौन सा आपका जो है, जब हम बात करते हैं फिलअप को लेकर के जो सबसे फिट बैठेगा 39 में, तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो पहला होगा। पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन करके बोला है, कैरेक्टराइजेज पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ बोथ द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी एंड द सिचुएशन इन्वॉल्व। आगे क्या कहते हैं इसमें 40 में, द डिस्टिंक्शन बिटवीन appearance and reality is drawn for the first time in which stage of psychological development। कब देखने को ऐसे में मिलता है? तो 40 की जब बात करेंगे यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है पूर्व बाल्यावस्था, जिसकी एज ग्रुप जो है वो आपकी 6 to 9 ईयर्स है। इन्फेंसी का 0 से 5 मान लेते हो आप। कहते हैं यहाँ पर
व्हाट डू दी इनिशियल्स IQ स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर जब हम IQ के फुल फॉर्म को लेकर के सीधा सीधा आपसे पूछ लिया है तो ये इंटेलिजेंस कोशेंट होता है। फुल फॉर्म देखिएगा, इंटेलिजेंट नहीं होता है, इट्स इंटेलिजेंस कोशेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में कह देते हैं। 42 में क्या है, अकॉर्डिंग टू दी थॉर्नस्टोन हाउ मेनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर देयर। जब 42 नंबर सवाल अभी अभी हम बता के आए हैं, ये आपका सवाल इसके पहले भी आ चुका है, साथ मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द गार्डनर 1983। जो हावर्ड गार्डनर की बात करते हैं इनमें से कौन सा एक नहीं होगा। 43 में आपका जो है जो विजुअल ऑडिटरी डायमेंशन है ये इसमें शामिल नहीं होगा। 44 में है when we make use of many experiences and examples of arriving at generalized principle or conclusion it is known as, इसे हम क्या बोलते हैं, तो 44 में इसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कह देते हैं। एक डिडक्टिव होता है, इंडक्टिव होता है आपका। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग आर द टू मेन फॉर्म्स ऑफ, ये किसके फॉर्म्स जो है वो देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ये रियलिस्टिक थिंकिंग के होंगे। 46 में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेगेटिवली अफेक्ट्स मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें से नेगेटिवली अफेक्ट कौन करता है, डिप्रेशन, सब्सटेंस यूज़ करके बोला है, स्लीप डिसऑर्डर, और यहाँ पर इंसोम्निया करके। यहाँ पर जब हम 46 की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है कि आपके सारे ही इनमें देखने को आपको मिल जाएंगे। सवाल अगले में क्या कहते हैं 47 नंबर में कि पेरिफेरल थ्योरी ऑफ थिंकिंग इज़ अदरवाइज नोन एज। 47 में आपका जो है इसे हम लोग मोटर थ्योरी ऑफ थिंकिंग बोल देते हैं। 48 में क्या बोला इन्होंने कि इन द टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन दी टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो 48 से जब हम बात करते हैं जो भी स्टेटमेंट्स आपके लिखे हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस आर मोर सिमिलर टू वन अनदर दैट आर फ्रैटर्नल ट्विंस, और आगे भी बोला है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ से जो है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। 49 की बात कर लेते हैं, नॉम चॉम्स्की का नाम लिखा है यहाँ पर, जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी जो है बताई थी, भाषा विकास का सिद्धांत। नॉम चॉम्स्की आर्ग्यूड दैट, किस पर ये आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं। यहाँ पर ये सभी सही होगा कि शेयर्ड अ फंडामेंटल यूनिवर्सल ग्रामर, जो भी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं कि ब्रेन्स कंटेन अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये सारी बातें नॉम चॉम्स्की के द्वारा बताई गई हैं। द स्टेटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एवरेज, a few very bright and a few very full is based on the established principle of, ये किस पर जो है डिपेंडेंसी होती है, तो 50 में आंसर आपका पहला देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। 51 में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट पीपल आर एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, वो औसत हैं जब हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। 52 की बात कर लेते हैं, इफ़ एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज रिलायबल यू वुड एक्सपेक्ट पीपल टू, अगर रिलायबल है तो ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, तो 52 का आंसर गेट अ सिमिलर स्कोर ईच टाइम दे राइट टू टेस्ट, मतलब अगर रिलायबल है, विश्वसनीय है, तो टेस्ट का जो रिजल्ट होगा ना हर बार सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो विश्वसनीय नहीं होगा, है नहीं। इन द एरिया ऑफ इंटेलिजेंस WAIS स्टैंड्स फॉर, तो 53 की जब हम बात करते हैं 53 नंबर सवाल की, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका बी आएगा। यहाँ पर वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल करके हम इसे बोल देते हैं। यहाँ पर कहते हैं स्टर्नबर्ग्स 1983 ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्या बताया गया है, क्या कहा गया है इनके द्वारा, तो 54 में आपको जो है यहाँ से सी देखने को मिलेगा, एनालिटिकल थॉट, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, 54 का तीसरा हो जाएगा। 55 में कहते हैं अ टीचर मेक्स यूज ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स सीरीज इन्फ्लुएंस्ड बाय। 55 में जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, वहाँ से ये प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंस यंग चाइल्ड। 56 की जब हम बात करते हैं, वन हु हैज़ द एबिलिटी टू cram long essays very quickly, करेक्ट आंसर 56 का पहला आएगा। 57 में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। जब मानसिक मंदता की बात करते हैं, कौन सी इनमें से विशेषता जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। 57 के में पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस, ये जो है इसमें शामिल नहीं होगा। 57 में बाकी जो है इसमें शामिल होंगे।
आगे चलते हैं इसमें। यू फाइंड स्टूडेंट्स टू बी इंटेलिजेंस, यू विल, आप देखते हो टू बी इंटेलिजेंट, ऐसे में इंटेलिजेंट तो क्या करोगे ऐसे में आपका तो 58 की जब बात की जाती है तो मोटिवेट हिम सो दैट ही कैन मेक मोर प्रोग्रेस। कोई बच्चा बढ़ रहा है तो आप उसे मोटिवेट करोगे, रीइंफोर्स करोगे, पुनर्बलित करोगे कि वो और अच्छा करे और प्रगति करे। 59 की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस, इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, तो 59 में आपका आंसर जो है वो डी मिलेगा, सारे ही आपके करेक्ट हैं। 60 की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, इंडिविजुअल लर्नर्स, जी हाँ, वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, कैसे डिफ़र करते हैं, तो बिल्कुल सही, रेट ऑफ डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, उनकी जो दर होती है वो ऐसे अलग होती है सीखने की। एवरी लर्नर इज़ यूनिक, मतलब जो भी आपका लर्नर है सीखने वाला वो यूनिक होता है आपका, है एक सिंगुलर करके तरीके से आप बोल सकते हो। तो 61 की जब हम बात करेंगे, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स, ये बताता है इंडिविजुअल डिफरेंस को, इंडिविजुअल वैरायटी को, इंडिविजुअल वेरिएशन को, जिसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता कह देते हैं। 62 में कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IQ स्कोर्स इज ट्रू, IQ स्कोर्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसे में जो है आपका ट्रू होगा, तो यहाँ पर जो डी वाला लिखा है आपका 62 से वो करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 63, हायर इंटेलिजेंस अपीयर्स टू कोरिलेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किससे कोरिलेट करेगा। 63 में भी यहाँ पर सभी ADHD है आपका, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, करेक्ट आंसर डी हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। साल्थोस का लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या, 2009 नोटेड दैट IQ पीक्स ड्यूरिंग व्हाट पीरियड ऑफ लाइफ, यहाँ पर जो IQ है वो पीक पर होती है ऐसे में, तो किस समय होती है, तो बिटवीन द एंड ऑफ एडोलेसेंस एंड अर्ली 20s, एडोलेसेंस में तब किशोरावस्था, जिसकी समय सीमा जो है 12 से 16 साल है, और अर्ली 20s की बात की है, उस समय IQ पीक पर होता है। द एवरेज IQ स्कोर्स फॉर अ पॉपुलेशन विल बी, क्या होगा ऐसे में जब हम बात करते हैं एवरेज IQ स्कोर को लेकर के, तो आपका जो है जब हम बात करते हैं यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के 65 में जो हमें आंसर देखने को मिलेगा वो हमारा डी हो जाएगा, 100 बाई डेफिनेशन। देखिए एवरेज IQ वैसे आप जो है 90 से लेकर के 110 तक मान लेते हो, आप समझ रहे हैं कि नहीं, 90 से लेकर के 110 तक। थोड़ा सा यहाँ पर हम आगे चलेंगे, 66 की अगर हम बात कर लें कि व्हाट इज़ अ की क्रिटिसिज्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट मे बी यूज टू मेजर इंटेलिजेंस, आपसे यहाँ पर बात की है 66 नंबर क्वेश्चन की। जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा वो हो जाएगा पहला, दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट कैप्चर ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। तो दोस्तों फिलहाल हम अपने वीडियो में यहीं तक रुकेंगे, इसके आगे के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के हम अपने जो है अगले जो भी हमारा वीडियो होगा उसमें हम हाजिर होंगे जल्दी ही। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर आप ज़रूर करके जाइएगा, कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।